बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 10 फरवरी 2025 पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा और जो जुडिशरी को फतह करने का और जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म करके एग्जीक्यूटिव के मातहत लाने का मंसूबा 26वीं आईनी तरमीम के जरिए शुरू किया गया था, आज वो मंसूबा तकरीबन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फतह हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करना अभी बाकी है और अभी आधा काम हुआ है और जो बकिया आधा काम है वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आप देखेंगे कि बड़ी कन्वीनियंस से हो जाएगा, क्योंकि सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफी तशवीशनाक है। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने, जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट मौका देख के कप्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है और जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम इमरान खान साहब ने जो पैगाम जारी किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में नई हलचल है और जजेस तायुनाती के मामले पर अदलिया में जो फूट पड़ी है, इस वक्त कुछ मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातें जो है वो जजेस कॉलोनी में हो रही हैं और ये मुलाकातें बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इन मुलाकातों में कुछ बहुत बड़े फैसले होंगे और वो फैसले सिस्टम को, निजाम को हिला भी सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है उनके तीसरे खत का शोर भी मच चुका है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसकी मजीद डिटेल्स जो है वो सामने आई है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तकर्री पर गौर हुआ और जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के नाम की मंजूरी दे दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का इजलास में मुतालबा हुआ, ताहम इस पर वोटिंग हुई और अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई ना रोकने पर इजलास का बायकॉट किया, जबकि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बायकॉट करके चले गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में अपने खत का हवाला दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। जराये का कहना है कि बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर ने अली जफर जो हैं उनके मौक़िफ़ की तायीद की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका भी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप आजाद अरकान हैं, बैठे रहें, तहम दोनों मेंबरान जस्टिस जमाल के कहने के बावजूद इजलास छोड़कर बाहर आए। 4 मेंबरान के बाइकॉट के बाद जुडिशल कमीशन के इजलास को जारी रखने या मुअख्खर करने पर वोटिंग हुई। लेकिन आपको पता है कि जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर जो नंबर गेम है वो किस तरह से सेट हुई है, तो ये जो नंबर गेम है उसमें फिर यही वोटिंग होनी थी और फिर जो जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान हैं उन्होंने इजलास मुअख्खर करने की राय दी। इजलास मुअख्खर करने की राय जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने दी और इस सब के अंदर बैरिस्टर गौहर और अली जफर जो हैं वो शामिल थे। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से फैसला करते हुए इजलास जारी रखने का फैसला किया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान शदीद किस्म की तलख कलामी जो है वो भी हुई है, हार्श वर्ड्स जो है वो एक्सचेंज हुए और बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर था। और लेकिन इन्होंने जो करना था कर दिया, जजेस इन्होंने तायुनात कर दिए। अब आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखने की वजह बताई है। आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए भेजे कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब खत्म हो गए हैं। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया और सोशल मीडिया को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, वजीर आजम, सदर और वज़रा जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी, लेकिन हुज्जत तमाम की। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने 8 फरवरी का नहीं कहा, सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का कहा था। इनके सिर्फ 2 मकासद हैं, एक 8 फरवरी की धांधली ना खुले और दूसरा मकसद है कि पीटीआई को जेलों में रखें। ऐसे में बातचीत का क्या फायदा? बातचीत का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपनी टीम को भी कह दिया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत आज खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140 नंबर पर है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई और 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान
पाकिस्तान की जुडिशरी का कत्लेआम किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कहना चाहता हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त मुनाफकत की जमहूरियत है और तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है। मीडिया कंट्रोल्ड है और एहतजाज और जलसे भी नहीं करने दिए जाते। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक तरफ तो यह कह दिया है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मेरा यह पैगाम है कि आपने फैसला करना है कि आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं, आप अमरीयत के साथ खड़े हैं या अवाम के साथ खड़े हैं जिनको आपने इंसाफ देना है और जिन्हें इंसाफ देना आपकी जिम्मेदारी है। तो इमरान खान साहब ने आज जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्हें भी लाकर अवामी कटहरे में खड़ा किया है और उनसे भी ये जो सवाल पूछा है, ये सवाल जिसे आप कहते हैं ना कि सवाल की चोट जो है वो बड़ी सख्त होती है। तो सवाल इमरान खान साहब का जो है वो इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इदारे जो हैं उन्हें एक पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा ठीक है, मैंने खुला खत लिखा, आप डिसएग्री कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सब अच्छा है, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बता रहे होंगे कि जी कोई खलीज नहीं है और खलीज पैदा करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे आप आहानी हाथ से निमट भी लेंगे, उनके मंसूबे नाकाम भी होंगे, वही आप एक ट्रेडिशनल लिखा लिखाया जो प्रेस रिलीज है वो भी जारी कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इदारों को एक सर्वे करवाना चाहिए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान के मुक्तदरा, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो कुछ सर्वेस करवाए और वहां देखना चाहिए कि लोगों का रुझान क्या है, लोग इस वक्त किस तरफ देख रहे हैं, लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं और लोगों की ओपिनियन क्या है। लोगों का रुझान मस्बत नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने खुला खत लिखा है, नजर सानी किए बगैर अपनी पॉलिसीज के ऊपर जो कि एस्टैब्लिशमेंट की है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आज बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान जो है उसने इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अपनी टीम को भी कह दिया कि अब खुलकर आप जो चीजें हैं वो करें और अब दमादम मस्त कलंदर किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपनी टीम को भी कुछ हिदायत की हैं। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को ये बात बताई है कि आप अब मामलात जो है, अब क्योंकि एक शब खून मार दिया गया है जमहूरियत के ऊपर आज, और अब इमरान खान साहब कुछ मजीद खतूत लिखने जा रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि खान साहब 3 खतों का जो खतूत का जो सेट है वो भी मुकम्मल करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक और खत भी आ सकता है और ये खुला खत ही होगा, ओपन लेटर ही होगा पॉलिसीज को रिव्यू करने के हवाले से। ऑल्दो खान साहब ने आज मैसेज दे दिया है कि सर्वे करवाएं और जरा देखें लोगों का रुझान क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं सोच रहे, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। सो आई थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक तरफ तो अब इमरान खान साहब जो है वो अपना पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। आपने जजेस एलिवेट कर दिए, आपने जजेस की तकर्रियां कर ली, आपने सारे के सारे मामलात कर लिए, लेकिन असल गेम तो अभी शुरू होगी। जिसे कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अब पार्टी कैसे शुरू होगी? याद रखिएगा, IMF के वफ्द की हमने खबर दी, जियो पे आपने तरदीद जारी कराई, रात को आपकी वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी कि IMF का वफ्द है और वो जजेस की तकर्री के ऊपर भी आकर बात करेगा। तो अब IMF का वफ्द जो है वो भी आया हुआ है। तो आप जो कर रहे हैं, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हमारा वजीर आजम कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यूरोप तो कह के चला गया, यूरोपियन यूनियन वाले की GSP प्लस स्टेटस जो है उसका आपकी मईशत को फायदा हो रहा है ना, तो अब जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें। और अब IMF आ गया जजेस की तकर्री के मामले के ऊपर, IMF आ गया जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर, और इस वक्त जुडिशल इंडिपेंडेंस कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। जजेस का तबादला, कितनी मुज़क्का खेज़ बात है कि हुकूमत को एक जज पसंद नहीं आया, उठा के फेंको उसे। अब जो पाकिस्तान के अंदर आप देखें ब्यूरोक्रेसी के अंदर, स्पेशली पुलिस वाले जो हैं या जो आपकी दीगर ब्यूरोक्रेसी, उनकी क्या वक़्त रह गई हुई है। यानी उन्हें कहा जाता है काम और वो नहीं करते, उनके तबादले उठा के फेंक देते हैं लात मार के, और अब सबको पता लग गया है। तो अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स के लिए सब स्याह सफेद को पीछे छोड़ के हर अच्छा बुरा काम करते हैं और फिर कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें जी, हमारे हाथ बंधे हैं। मतलब आप अपने आप को फाइनेंस ब्रेन्स, मतलब वही वाला काम हो गया ना। तो अब जुडिशरी के साथ आपने ये कर दिया, तो आपको लगता है कि IMF इसके ऊपर खामोश रहेगा जब वो इस चीज को प्रोब करने आ गया है आपके मुल्क के अंदर। और आपका वजीर आजम वैसे भी एब्सोल्युटली नॉट तो IMF या यूरोपियन यूनियन को कहने से रहा, बेगर्स कांट बी चूजर्स कहता है, तो हम तो अब उसी की बात मानेंगे। हमें तो यही लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं इसका अब ब्रेक लगाने का वक्त भी आ गया, और इमरान खान साहब भी लोहा गर्म देख के अब वार करने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।